हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज फर्स्ट डे का क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9th में? कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर यानी तालिका विधि से लिखिए। तो अब हमें जो समुच्चय निर्माण विधि से लिखे हुए समुच्चय दिए हुए हैं और इन्हें हमें रोस्टर यानी कि तालिका विधि में लिखना है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से x बड़ा है और 7 से छोटा है। तो देखिए कैसे लिखना है, सिंपली हम a बराबर ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो हमें -3 से बड़ी और 7 से छोटी पूर्णांक संख्या लिखनी है, तो बस वो हो जाएंगी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हमारी इस सवाल का आंसर हो जाए। x सच दैट x एक पूर्णांक है, तो ये सारी संख्या पूर्णांक है और इस कंडीशन के अनुसार -3 से 7 के बीच की है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बी में क्या कह रहा है। बी में हमसे कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जिनकी शुरुआत 1 से होती है। तो बस b बराबर x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो वो हो जाएंगी 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, सी में हमसे क्या कह रहा है, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक है, तो हमें 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखनी है जिनके अंकों का योग हमारा 8 हो जाए। तो ऐसी हमारी कौन सी हो जाएंगी, एक तो हमारी हो जाएगी 17, एक हमारी हो जाएगी 26, एक हमारी हो जाएगी 35, 44, 53, 62, 71, 80। ठीक है, अब देखिए इससे आगे ऐसी संख्या हमें नहीं मिलेगी जो कि 2 अंकों की हो और उनका योग 8 आ जाए। ठीक है, ये हमारी 1 से लेकर, जैसे 2 अंकों की संख्या देखनी है तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या ही हम देख सकते हैं, यानी 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में ही हमें, बल्कि 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं के बीच में ही हम 2 अंकों की संख्या पता कर सकते हैं। तो ये हमारी आप देख लीजिए 10 से लेकर 99 के बीच में केवल यही ऐसी संख्याएं हैं जो कि जिनका अंकों का योग 8 है। ठीक है, अब डी में हमसे क्या कह रहा है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ठीक है, तो अब हमें अभाज्य संख्या बतानी है और ऐसी संख्या बतानी है जो अभाज्य तो हों और जिनका 60 में भाग चला जाए, मतलब वो किसी से कटे नहीं लेकिन उनका 60 में पूरी तरह से भाग चला जाए। तो ऐसी संख्याएं आपको बता दूं कौन कौन सी है, एक तो 2 है, एक 3 है और एक हमारा 5 है। यही हमारी ऐसी संख्या है जिनका 60 में पूरी तरह से भाग चला जाएगा और ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बस हमें जितने भी वर्ड हैं सभी को एक एक बार लिख देना है, जैसे T R I G O N। अब O हमारा आ चुका है, M E, अब T हमारा R हमारा आ चुका है, Y। ठीक है, सॉरी समुच्चय में हमेशा मंझला ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब F बराबर क्या है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो F बराबर B E T, अब T आ चुका तो दोबारा नहीं लिखेंगे, E भी नहीं लिखेंगे, R। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपको हल करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को शब्दों में लिखिए।
अभी हमने 9th क्वेश्चन के जो 5वां और 6वां पार्ट हल किया है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में हमें शब्दों में लिखना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में आप के लिए केवल हिंदी लिखनी है, तो मैंने लिख दी है सभी क्वेश्चन को हल करके। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से आपको सुनना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में हमें पहला समुच्चय क्या दे रखा है, 2, 4 और 6। तो इसमें इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो 2, 4 और 6 हमारी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सम संख्याएँ हैं, सम संख्याएँ हैं और पूर्ण संख्याएँ हैं, मतलब पॉइंट में नहीं है, सारी पूर्ण संख्याएँ हैं। और धनात्मक है, ऋणात्मक भी नहीं है, कोई किसी में माइनस नहीं लगा है, ठीक है। और देखा जाए तो 8 से सारी छोटी हैं, क्योंकि 2, 4, 6 के बाद अब 8 आता, तो 8 से छोटी हैं। तो यही हमारा शब्दों में आ जाएगा कि 8 से छोटी धन पूर्ण सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। 8 से छोटी धन पूर्ण सम संख्याओं का समुच्चय, ये इस तरह से आपको इसको शब्दों में लिखना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले में हमें सिंपली वॉवेल्स दिए हुए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो सिंपली हमें तो बस इतना लिख देना है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, अगले में हमें दिया हुआ 5, 15, 20, 25, 30। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे नंबर 5 से विभाज्य हैं। पहली बात तो आप इनमें रिलेशन यही दिख रहा है कि ये सभी नंबर 5 से विभाज्य हैं और सारे के सारे पूर्ण संख्याएं हैं, सभी धन संख्याएं हैं, कोई भी माइनस में नहीं है, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो आगे 35 लिख सकते थे, तो बस यही मैंने शब्दों में लिख दिया है कि 5 से विभाज्य और 35 से कम धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। समझ में आ गया? इसको आपको आंसर कर देना है। अगला देखिए, अगले में हमें कह रहा है x सच दैट x ग्रेटर देन 100 और x धन पूर्णांक। तो बस इसको सिंपली यही लिख देना है कि 100 से बड़ी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। जो लिखा हुआ है इसी को बस शब्दों में एक्सप्लेन करना है। तो ये तो ईजिली हो गया कि 100 से बड़ी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सेम अगला है x सच दैट x लेस देन 12 और x ग्रेटर देन 7, x धन पूर्ण संख्या। तो बस उन धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो 7 से बड़ी और 12 से कम हो, ठीक है। तो इसी को हमें शब्दों में एक्सप्लेन करना है, तो ये तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन समुच्चयों को शब्दों में लिखना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, चलिए लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पहला समुच्चय क्या दिया हुआ है, 3, 6, 9, 12। तो समुच्चय निर्माण रूप में इससे पहले भी एक सवाल मैंने आपको हल करवाया था, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें हमें लिखना क्या है, देखिए पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हमें लिखना है x सच दैट x बराबर 3n, जहाँ n जो है हमारा वो n हमारा 1 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए x सच दैट x बराबर 3n, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। n का मान 1 भी है और 1 से बड़ा भी है और 4 भी है और 4 से छोटा भी है। तो यानी कि n का मान 1 से 4 के बीच में हमें रखना है। जब आप n का मान 1 से 4 के बीच में रहेंगे तो 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9 और 4 रखेंगे तो 12। इसी तरह अगला देखिए, अगले में हमें दिए हुए हैं 2, 4, 8, 16 और 32। तो अब इसमें हमें क्या लिखना है वो ध्यान से देखिए। इसमें हमें लिखना है x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, और जहाँ पर हमारा n जो है वो 1 से 5 के बीच में है और बराबर भी है, ठीक है। अब देखिए जब आप 2 की घात 1 चढ़ाएंगे 2 मिलेगा, 2 की घात 2 चढ़ाएंगे 4 मिलेगा, 2 की घात 3 चढ़ाएंगे 8, 4 चढ़ाएंगे 16 और 5 चढ़ाएंगे तो 32,
ठीक है। इसी तरह अगला है, अगले में हमें लिखना है x सच दैट x बराबर 5 की घात n, और n का मान जो है हमारा वो 1 से 4 के बीच में है और इनके बराबर है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, अगर आप n का मान 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125 और 5 की घात 4 रखते हैं तो 625 आता है, ठीक है। अब चौथा देखिए, चौथे में हमें क्या करना है, 2 4 6 तीन संख्याओं से हमें इतना पता चल कि ये सम संख्याएं हैं 2 4 6, तो बस यही हमें लिख देना है ब्रैकेट में कि x सच दैट x एक सम और प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए पाँचवें में हमें क्या लिखना है, 1 4 9, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, जहाँ हमारा जो n का मान है वो 1 से लेकर 10 के बीच में है, क्योंकि 10 का वर्ग हमारा 100 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, डॉट डॉट डॉट, अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11th को हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12th में आपको बुक से ही समझा दे रहा हूँ। इसमें हमसे क्या है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ये हमारा रोस्टर विधि में समुच्चय लिखे हुए, ये हमारे समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए। हमें सही समुच्चय को सही इससे मिलाना है, देखना है कि किसका समुच्चय निर्माण रूप ये होगा। तो एक काम करते हैं, हम इनको रीड करते हैं और इनको देखते चलेंगे, ठीक है। इससे हम आसानी से मैच कर पाएंगे। तो देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अब अगर हम पहले को देखें, पहले में ये 6 के भाजक तो हैं, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो पहला का पहला तो नहीं है। अब देखिए 2 और 3 ये हमारे दोनों की दोनों अभाज्य संख्या हैं और दोनों 6 की भाजक हैं, तो दूसरे का आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले में क्या कह रहा है, x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। अब देखिए संख्या 10 से कम और एक विषम प्राकृत संख्या, तो यहाँ पर ये हमारी 2 तो विषम संख्या है नहीं, तो ये तो है नहीं, मैथमेटिक्स का इससे कोई लेना देना नहीं। ये रहा हमारा आंसर, ये सारी विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 और 10 से कम है, तो b को आप इससे, चौथे को आप b से मिला दीजिए। तीसरे में लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो यहाँ पर आपका पहले का ये हो जाएगा, ठीक है, c। और चौथा मैथमेटिक्स ये है, मैथमेटिक्स ये है, इसमें तो कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 से शुरू होने वाली, तो ये 1 से शुरू हो रही है और 6 की भाजक है, तो आप देखिए सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से भाग दे सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, और यहाँ पर बस इतना ही लिखा हुआ है x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, ठीक है, सिंपल था। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट डे कंप्लीट होती है।